शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय हो। जय जय भवानी जगदम्बे। जय शिरानी मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण
माँ देवहूति से कहा, जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, घर वाले, परिवार के सदस्य संसार को झूठी प्रीति दिखाते हुए रोते हैं और उनको रोता हुआ देखकर मरने वाला व्यक्ति का मन बड़ा दुखित होता है। और यमराज उस समय कहते हैं, अब बुला जिनको तुमने पाला परोसा है, देखते हैं अब तेरी कौन सहायता करता है। उस समय परिवार का कोई सदस्य ना उसके मुख में गंगा जल डालता, ना कोई कथा कीर्तन सुनाता और ना ही किसी साधु वैष्णवों की चरण धूली उसके मस्तक पर लगाता। किसी से ये नहीं बन पाता, केवल दिखावे के लिए रोना ही सब जानते हैं। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, उस मनुष्य के मरने के उपरांत ये सब दुख उठाने पर यमदूत उस जीव को मरने के बाद अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है, सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है और उसे यमदूत फांसी से बांधकर लोहे के मुद्गरों से मारते पीटते हुए यमपुरी में ले जाते हैं। यमपुरी यहाँ मृत्यु लोक से 99 योजन हजार दूरी पर है। यमराज के पास ले जाते समय रास्ते में वो जीव भूख प्यास लगने पर उसे कोई भूख के समय भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उस समय वो जीव अपने पापों का सिमरण करके मन ही मन बहुत पछताता है। रास्ते में कहीं आग जलती हुई पृथ्वी मिलती है और वहां पर उसे नंगे बदन, नंगे पांव, नंगे सर चलना पड़ता है। चलते चलते जब वो थक जाता है या सुस्ताता है तो यमदूत उसे मारते हुए कहते हैं चल, और उसका दम तो निकलने नहीं देते पर उसकी दशा बहुत भयंकर हो जाती है। उस समय वो जीव मृतक के समान अचेत होकर कभी पृथ्वी पर गिरता है और कभी चलता है। जिस तरह संसार में कुकर्म करने वाले लोगों को सजा दी जाती है, उसी तरह यमराज के पास लेकर जाते समय यमदूत भी उसे ऐसे ही मारते पीटते हुए लेकर जाते हैं। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर का अपना पहला तन उस जीव का होता है। उस समय वो बहुत दुखी होकर परिवार वालों और अपने नौकरों को याद कर करके पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि इस महादुख में मेरी कोई सहायता करने के लिए पीछे आ भी रहा है क्या नहीं। लेकिन उसे पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। मन ही मन सोचता है, जिनका मैंने पालन पोषण किया, जिनके लिए मैंने पाप बटोरे, आज कोई भी मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर रहा। इस बात का स्मरण करके वो जीव बड़ा मन ही मन खेद मानता है, पर उस समय पछताने के सिवा और हो ही क्या सकता है। रास्ते में कहीं सांप, कहीं बिच्छू आदि अनेक जीव उसे काटते हैं और इस तरह बहुत दुख पाता हुआ उस जीव को यमदूत वैतरणी नदी में, जहां मलमूत्र, कीड़े, हड्डी, मांस आदि भरे रहते हैं, उसे वहां पर डाल दिया जाता है। वो जीव उस नदी में कीड़े आदि के काटने पर, हितों के द्वारा मांस नोचने पर बड़ा दुख पाता है, अति विलाप करता है और कहता है कि जो कोई मुझे इस वैतरणी नदी से पार लगा देगा, मैं उसका बड़ा यश मानूंगा।
यमदूत उसकी इस बात को सुनकर उसे गदा से मारते हैं और ये सब दुख उठाने के उपरांत वो जीव वेतरणी नदी पार करके जब यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा अनुसार चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर जिस नरक के योग्य उसे दंड देना होता है उसे वहां भेज दिया जाता है। और उस नरक में जाकर फिर वो जीव अनेक दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर ही उस नरक से निकलकर फिर आगे कभी जब उसे मनुष्य तन मिलता है तो रोगी, कुरूप, दुखी, दरिद्रता के रूप में उसे 84 लाख योनियों का वर्णन करके फिर ये मनुष्य तन मिलता है। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, हे मां, ये मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। जो व्यक्ति पाप करने से यमपुरी में जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल भी अलग अलग है मां, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो किसी का धन पर जोरी भर लेते हैं, उसे यमदूत बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थरों पर, चट्टानों पर गिरा देते हैं और नीचे गिरने से चट्टानों पर उसके अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध वहां आकर उसका मांस खाते हैं। और इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी का धन हरण करते हैं या भूमि हरण करते हैं, ऐसे जीव की कल्पों तक यही नरकों में दुर्दशा होती है। जो मनुष्य स्वयं अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र स्वयं ही खाता है, अपने परिवार वालों को या साथ वालों को नहीं देता, ना ही कभी कोई साधु संत की सेवा करता, उनको भी वहां बड़ा भूखा रखा जाता है। यमदूत भूख लगने पर उसी के तन का मांस नोच कर उसे खाने के लिए देते हैं। कहते हैं, जिस तन को तूने पाला है अब उसी को तू खा। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में संत महात्माओं को, साधु संतों को दुर्वचन कहते हैं, टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उनकी आंखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़कर उनकी आंखों का मांस निकाल कर खाती हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों अर्थात चट्टानों के बीच में रखकर कोल्लू की तरह पेला जाता है। जो कोई किसी के भोजन में विष मिलाता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे ऐसे वृक्षों के ऊपर गिरा जाता है जो वृक्षों के पत्ते तलवार के समान बड़े तेज होते हैं, और जब ऊंचाई से उन वृक्षों पर वो जीव गिरता है तो उसका अंग भंग हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो पर स्त्री गमन करते हैं, उनके देह में लोहे की एक स्त्री बनाकर आग के समान, जो उस समय बहुत गर्म होती है, उसके साथ उसे लिपटा दिया जाता है। जो दूसरे की थाई बेईमानी हड़प लेते हैं, उनको आग के समान जलते हुए पृथ्वी पर लिटाकर गरम गरम तेल उनके ऊपर छिड़का जाता है। ऐसे व्यक्ति जो जीव हिंसा करते हैं, उनको लाला भक्ष नरक में, जो पीठ और मुख की लार से भरा होता है, वहां डालकर उन्हें वही पीने के लिए दिया जाता है। जो कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है पंचायत या न्यायालय में, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में, जहां सांप, बिच्छू आदि रहते हैं, उसे बारंबार वहां डाल दिया जाता है और बिच्छू, सर्प आदि के काटने से वो जीव बहुत दुख पाता है। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मां, इस तरह व्यक्ति जो जैसा पाप करता है, यमराज उसे
वही दंड वहां पर देता है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम और श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अधर्मकार प्राणियों में विश्व गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय
शरणं